रिकॉर्डिंग को मैं स्टार्ट कर लिया मैंने। और चलिए एक बार आप लोग को ये बता देता हूँ, प्राइस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। मैंने ये बताया कि मटेरियल मास्टर, ठीक है। मान लीजिए हमने मटेरियल मास्टर क्रिएट किया और उसमें हमने प्राइस कंट्रोल वी दिया। तो प्राइस कंट्रोल वी हम कौन से कैटेगरी ऑफ मटेरियल के लिए देंगे, किस तरह के मटेरियल के लिए देंगे बताइए। मतलब फिनिश क्या गुड के लिए देंगे। मैं ये फिनिश, सॉरी सेमी। नहीं, सेमी के लिए भी नहीं। हम वेरिएंस देंगे रॉ मटेरियल के लिए, जिसमें रॉ जिसको मटेरियल। प्रिपेयर कर रहा है, जिसको हम इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट कर रहा है। तो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस कंट्रोल वी देता है। फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड के लिए अब उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। उसके लिए हम क्या देते हैं, एस देते हैं, प्राइस कंट्रोल एस, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, देखिए इसके नाम में लिखा है वेरिएंस, तो रॉ मटेरियल का ही प्राइस वेरी करते रहेगा ना धीरे धीरे, जब भी आप चेंज उसको बनाते जाएंगे उसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। ओके, अब हमने वेंडर फाइनल कर दिया, हमने मटेरियल मास्टर फाइनल। और मटेरियल मास्टर में हम क्या असाइन करते हैं, प्रॉफिट सेंटर भी असाइन करते हैं, डिवीजन असाइन करते हैं, और हम क्या असाइन करते हैं, वैल्यूएशन क्लास, और हम असाइन करते हैं प्राइस वेरिएंस वी। रॉ मटेरियल में वी करेंगे, ठीक है। तो वी हमने असाइन कर दिया। ओके, और हमने मटेरियल मास्टर में प्राइस भी असाइन किया 100। अब आप बोलिएगा भाई मेरे को दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। मटेरियल मास्टर में हम प्राइस असाइन कर देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग डेटा वन टैब में जाइए। ये दूसरे कंपनी में मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए वी, और कितना प्राइस है, 116 मूवी एवरेज प्राइस। अगर आप एस देते तो यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ रहता, ठीक है। और ये हुआ कितना है, इतना नंबर ऑफ मटेरियल इतना है, इतना स्टॉक है, तो मूविंग प्राइस इनटू दिस, ये इतना टोटल वैल्यू दिख रहा है। ये मटेरियल का इतना स्टॉक है, तो मटेरियल का प्राइस हम उसमें उसी में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ आप लोग को कि मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस वेरिएंस वी दिया है और उसका प्राइस हमने 100 रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने परचेज ऑर्डर इशू किया। परचेज ऑर्डर में भी हम क्या देते हैं, वेंडर मास्टर और मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर का प्राइस, क्वांटिटी सब कुछ आता है, ठीक है। तो क्वांटिटी 1000 मटेरियल का और प्राइस 100, तो वैल्यू कितना हो गया, 10,000, 1,00,000, टोटल वैल्यू हो गया 1,00,000, राइट। ओके, तो परचेज ऑर्डर में कोई भी अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं होगा, ठीक है। गुड्स रिसिप्ट में भी हमने प्राइस को कुछ भी टच नहीं किया। 1,100, 1,100, ठीक है। तो गुड्स रिसिप्ट में जब पहला अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होगा P2P साइकिल का, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRA क्लीनिंग अकाउंट क्रेडिट, 1,00,000, 1,00,000 आ गया। ओके, अब इनवॉइस, सप्लायर ने आपको इनवॉइस भेजा, ठीक है। तो आपने इनवॉइस रिसिप्ट, जब उसने इनवॉइस भेजा उसने 1 रुपया बढ़ा दिया उसमें, तो यहाँ प्राइस उसने चेंज कर दिया ना। हमने मटेरियल में प्राइस रखा था 100, जब सप्लायर ने इनवॉइस भेजा उसने 1 रुपये 101 के हिसाब से भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ 1 रुपया बढ़ इस गया। 1 रुपये यहाँ बढ़ गया। हम्म। अब देखिए, अब इसका अकाउंटिंग जो जितने से GRI क्रेडिट हुआ है, आंख बंद करके उतने से इसको डेबिट कर दीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर। जितने से GRIR गुड्स रिसिप्ट के अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट हुआ है उतने से उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और अब आपको सप्लायर को कितना पैसा देना होगा, 1,00,000, 1,000 इंटू 101, 1,00,000, 1,000 रुपए, राइट। अब जो ये डिफरेंस आया, ये डिफरेंस इन्वेंट्री के GL अकाउंट में जाएगा। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के GL अकाउंट में, वो ले लीजिए ना, इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल GL अकाउंट में जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इन्वेंट्री का जो रॉ मटेरियल में कौन सा वाला जाएगा वो? 1,000, 1,000 जो डिफरेंस है। ओके। एक मिनट नोट दीजिएगा, एक मिनट। हेलो मम्मा, हेलो, हाँ बोला, हेलो।
खा रही है गूगल दे रही है ना, खा रही है गूगल दे रही है। फलों लेके पड़ जाए, खा रही है लेकिन गूगल दे रही है। चलो हम क्लास में बाद में बात करेंगे। कल सुबह उठाइए, ठीक, कल ऑफिस जाएगा, ठीक। हाँ हिम्मत रखनी पड़ेगा। हाँ हाँ मैं रख लेगा। हाँ हाँ नहीं नहीं हिम्मत कर रखा है। चलो ठीक है मैं, ठीक है चलिए, ठीक है अल्लाह हाफिज़। दादा ऊपर होकर लेटिए, पानी पीजिए, ये करते हैं शुरू प्रोसेस। हेलो, चलिए हम ये, सॉरी, देखिए ये जो डिफरेंस आ गया, हेलो आप लोग है ना लाइन में? हाँ हाँ देखिए ये जो इनवॉइस सप्लायर ने भेजा, 1 रुपए का डिफरेंस, मैं एग्जांपल में 1 रुपया बोल रहा हूँ, 5 रुपए का भी डिफरेंस करता है, 500 का भी डिफरेंस कर सकता है। एग्जांपल में अभी यहाँ समझ लीजिए 1 रुपए का डिफरेंस कर दिया उसने। ओके, तो अब आपको सप्लायर को 1000 इंटू 101 देना है, और ये जो डिफरेंस है वो हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि और थोड़ा हाँ, थोड़ा शुरू से बता दीजिए, ये वाला थोड़ा शुरू से बताते ट्रिगर। हैं। देखिए मैंने ये बताया कि P2P प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है? तो प्राइस डिफरेंस जो है, प्राइस डिफरेंस में हम वेंडर मास्टर हमें चाहिए, पहले तो मास्टर डेटा चाहिए, उसके बाद हमें मटेरियल मास्टर करेक्ट। चाहिए। मटेरियल मास्टर में हम क्या-क्या असाइन करते हैं? हम प्लांट एंड स्टोरेज डेटा में प्रॉफिट सेंटर, अकाउंटिंग डेटा 1 में हम क्या डिवीजन हम असाइन करते हैं। अकाउंटिंग डेटा 1 में हम वैल्यूएशन क्लास और हम प्राइस असाइन करते हैं, और प्राइस कंट्रोल असाइन करते हैं वी या एस। अगर रॉ मटेरियल है तो वी असाइन करते हैं, फिनिश गुड है तो एस करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम सपोज रॉ मटेरियल है और हमने प्राइस कंट्रोल वी असाइन किया, और हमने मटेरियल का प्राइस, एक मटेरियल का प्राइस कितना है वो भी हमने असाइन किया, फॉर एग्जांपल 100, 100। ओके, तो अब इसके बाद मास्टर डेटा हमारा रेडी हो गया। ओके, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस कंट्रोल रखा है वी, और उसका प्राइस है 100, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद जब परचेज ऑर्डर, हमने ऑर्डर इशू किया कि हमने भाई सप्लायर को फाइनल कर लिया, हमने ऑर्डर दिया, तो क्वांटिटी हमने रखा 1000 और प्राइस हमने 100 रखा। तो टोटल कितने का ऑर्डर हो गया जी? हमने दिया सप्लायर को 1000 इंटू ये वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना हुआ? 10,000, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद गुड्स रिसिप्ट, हमने गुड्स रिसीव किया, सेम गुड्स रिसिप्ट के समय जो जनरल एंट्री हुआ सेम अमाउंट से हुआ, 1 लाख से, मतलब 1000 इंटू 100। ओके, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरआई क्लियर अकाउंट क्रेडिट। ओके, अब जब इनवॉइस आप रिसीव कर रहे हैं, मतलब पहले वेंडर से ये डील हुआ था कि भाई 100 रुपए के हिसाब से 1000 क्वांटिटी अपने को क्या करना है, अपने को हम परचेज कर रहे हैं, ये अपना डील हुआ था वेंडर से। लेकिन ड्यू टू सम एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसने 1 रुपया बढ़ा दिया, एक मटेरियल पे 1 रुपया उसने बढ़ा दिया, मतलब 100 इंटू 101, ठीक है। बाद में उसने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया प्राइस का। तो इसको कैसे करिए, जितने से जीआरए क्रेडिट हुआ है उतने से आंख बंद करके डेबिट कर दीजिए, तो जीआरए नलीफाई हो गया इफेक्ट, ठीक है। अब आपको सप्लायर को कितना पैसा देना है? 1000 इंटू 101 देना है ना, क्योंकि उसने 1 रुपये बढ़ा दिया है।
तो 1000 इंटू 101 1,01,000 1,01,000 डिफरेंस जो आ गया वो इन्वेंटरी रॉ मटेरियल के डिफरेंस में जीएल अकाउंट में दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारे लिए। ओके ओके, वहां से नॉलिफाई हो गया, इधर हमने पेमेंट कर दिया वेंडर को, राइट? यस, लेकिन डिफरेंस को तो एडजस्ट करना होगा ना अकाउंटिंग में। तो हाँ हाँ डिफरेंस को हाँ हाँ। इन्वेंटरी रॉ मटेरियल के जीएल में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को डाल देंगे। ठीक है, तो अब ये सिनेरियो आप लोग समझ गए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो आप लोग समझ गए? हाँ ठीक है। ठीक है, ये केस 1 है। केस 2 अब ये है कि हमने मान लीजिए मटेरियल मास्टर में प्राइस एस रखा है। ठीक है, मान लीजिए फिनिश गुड हम डिफाइन कर रहे हैं, हमारा हमने गुड्स में सीमेंट हम बना रहे थे, सीमेंट हमने बना लिया, उसका हमने फिर मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस कंट्रोल एस रखा। एस मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, एस रखा, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो 1000 इनटू 100, ठीक है। परचेज ऑर्डर के समय में भी हमने 1000 इनटू मटेरियल मास्टर में हमने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मटेरियल, मटेरियल मास्टर में, ठीक है, एस 100, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑर्डर आप कीजिए क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, 100 इनटू 100 से हो गया। गुड्स रिसीव्ड भी 100 इनटू 100 से हो गया। अब यहाँ पे जो जीएल होगा, सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर का, जितने से जीआरआर क्रेडिट है, इनवॉइस इसने सप्लायर ने 1 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन ये फिनिश गुड है, और स्टैंडर्ड प्राइस हमने मटेरियल मास्टर में क्या रखा है, एस रखा है। अब यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल है तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में जाएगा, अगर वो फिनिश गुड है तो प्राइस डिफरेंस में जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट है, यही इसमें डिफरेंस है। केस 2 देखिए, इसमें बस एक ही चीज का फर्क है कि आपने मटेरियल मास्टर में प्राइस कंट्रोल एस रखा, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, और सिनारियो सेम था। यहाँ पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल ना हो कि, क्योंकि फिनिश गुड है, प्राइस डिफरेंस में जाएगा। इसका जीएल हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ओबीवाईसी में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, ओबीवाईसी में कैसे होगा देखिए, मैं दिखाता हूँ। ओबीवाईसी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेकंड वाला और अगर दिखा है, देखिए पीआरटी, देखिए वैल्यूएशन, ये जीएल अकाउंट हम असाइन करेंगे। सेकंड वाला देखिए सेम सिनारियो, इसमें बस एक ही चीज का हमने डिफरेंस किया, मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस कंट्रोल एस दिया, जिसका मतलब स्टैंडर्ड प्राइस होता है, क्योंकि हमारा फिनिश गुड है, फॉर एग्जांपल फिनिश गुड है। अब हमने मटेरियल का प्राइस 100 रखा वहां पे, ठीक है। परचेज ऑर्डर में हमने प्राइस कुछ भी चेंजेस नहीं किया, गुड्स रिसिप्ट में भी हमारा कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया। अब इनवॉइस में सप्लायर ने 1 रुपये बढ़ा के भेज दिया, 1 रुपये बढ़ा के भेज दिया, तो जीआरआर जितने से 1 लाख से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हो जाएगा, और वेंडर अकाउंट जो है वो क्रेडिट 1,01,000 से वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसने 1 रुपया बढ़ा दिया है, तो 1000 इंटू 101 होगा ना, उतना पैसा उसको देना है। अब डिफरेंस जो अकाउंट था, डिफरेंस में हम 1000 देंगे, ठीक है। डिफरेंस जो है, जो 1000 जो डिफरेंस आ रहा है वो प्राइस डिफरेंस में जाएगा। ऊपर वाले में किस में जा रहा था, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में, नीचे में किस में जाएगा, प्राइस डिफरेंस में, क्योंकि ऊपर वाला रॉ मटेरियल था। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइस कंट्रोल। मटेरियल मास्टर में जो हम प्राइस कंट्रोल दे रहे हैं, इसकी वजह से ये इन्वेंट्री जीएल में जाता है, अगर प्राइस कंट्रोल वी है, प्राइस कंट्रोल एस है, तो ये प्राइस डिफरेंस में जाता है। यही इसमें फर्क है, बस प्राइस कंट्रोल, ठीक है। समझ में नहीं आया, आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ूं?
समझ में आया दोनों को, आप लोगों को? हाँ अभी आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए अब केस 3। केस 3, मान लीजिए मटेरियल मास्टर में आपने वी रखा, ओके, और आपने 100 प्राइस मेंटेन किया, प्राइस वेरिएंस भी रखा, 100 प्राइस मेंटेन किया, परचेज ऑर्डर आपने इशू किया। परचेज ऑर्डर जब आपने इशू किया तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने 1 रुपया घटा दिया है। सेम सिनारियो है, वेंडर ने इनवॉइस भेजा आपको 1 रुपया कम करके, तो वहां पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल अकाउंट जो डेबिट हो रहा था डिफरेंस, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अगर वो 1 रुपया घटा के भेज दिया उसने, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, जो डेबिट हो रहा था क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इनकम आपको मिल गया एक तरह का, तो वो ये हो गया, ठीक है। और इस सेम केस, हाँ, और इसी तरह अगर आप इसको प्राइस वेरिएंस एस से भी समझ सकते हैं, अगर आपने एस मेंटेन किया है तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट्स इट। तो केस 3 में 2 है, मैं वी से बताया है, एस से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री की जगह अगर एस है तो इन्वेंट्री की जगह प्राइस डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा, अगर प्राइस उसने कम कर दिया तो। ओके, अब केस 4 में चलिए हम चलते हैं। मटेरियल मास्टर हैविंग प्राइस कंट्रोल एस, हमने मटेरियल क्रिएट किया और ये फिनिश गुड है फॉर एग्जांपल, तो हमने प्राइस कंट्रोल एस रखा, ठीक है। वेंडर मास्टर में हमने क्रिएट किया सेंट्रली, मटेरियल मास्टर में हमने 100 प्राइस रखा और वो एस है, प्राइस कंट्रोल एस है। परचेज ऑर्डर हमने इशू किया, देखिए मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस 100 दिया, लेकिन जब हम परचेज ऑर्डर इशू कर रहे हैं वेंडर को, तो हमने वहां प्राइस 102 दे दिया, प्राइस हमने परचेज ऑर्डर पे चेंज कर दिया। पहले वाले केसेस में हम क्या कर रहे थे, इनवॉइस के समय में वेंडर प्राइस इंक्रीज कर रहा था, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया, तो मटेरियल मास्टर क्रिएट करने के बाद हमें प्राइस पता चला कि 102 है, तो हमने परचेज ऑर्डर पे हमने प्राइस चेंज खुद से हमने इस बार क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। मटेरियल मास्टर में हमने प्राइस 100 रखा और परचेज ऑर्डर में हमने प्राइस 102 रख दिया, क्योंकि वेंडर ने बोला बढ़ा देने के लिए प्राइस, ठीक है, तो हमने बढ़ा दिया। उसके बाद गुड्स रिसिप्ट में जनरल एंट्री कैसे होगा जी, यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट के समय में ही प्राइस डिफरेंस ट्रिगर हो जाएगा। जीआरआई है, देखिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल 1000 इंटू 100, डिफरेंस 2000, क्यों डिफरेंस है, मटेरियल मास्टर के प्राइस से डिफरेंस हो रहा है, और जीआरआईआर 1,02,000, ठीक है। और इनवॉइस रिसिप्ट के समय में मैंने बताया जीआरआईआर जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट कर दीजिए, और अब वेंडर को पे करना है 1,02,000। तो ये देखिए प्लीज केस 4, ये भी कुछ टफ नहीं है, ये हम लोग इसी स्टेप में कर ले रहे हैं। मटेरियल मास्टर में हमने 100 मेंटेन किया, परचेज ऑर्डर में हमने प्राइस चेंज कर दिया, और इसका इफेक्ट, डिफरेंस का इफेक्ट मिल गया अपने को, इस बार गुड्स रिसिप्ट में इसका इफेक्ट अपने को मिल गया। अगर प्राइस कंट्रोल वी रहता तो यहाँ पे इन्वेंट्री रॉ मटेरियल आ जाता, दैट्स इट, प्राइस डिफरेंस के जगह पे, ठीक है। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों सिनारियो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यू, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछिए मेरे से आप लोग। आप प्रोसीड कीजिए। बोला हूँ थोड़ा सा मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज ओके, इतना रहने देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग के पास अभी हाफ एन आवर है, तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इस टाइम को यूज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आपका ठीक है। सुवेंद्र जी कहाँ तक आपका ये चल रहा है?